जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। आई नो इस सेशन का बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे। ये है आप लोगों का बॉल्स वाला सेशन एंड बिलीव मी, जितने मेरे को प्रोबेबिलिटी में किसी और टॉपिक के नहीं आए ना मैसेजेस, उतने मेरे को बॉल्स के आए हैं। इवन तो मैं बताऊं, बैच वाले बच्चों को भी कम से कम 3 से 4 बार मुझे समझाना पड़ा था जब मैं बॉल्स वाली चीजें करवाता था। इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है इनमें। अब लेकिन यार, अगर आप लोगों को मैं सारे के सारे पिछले 2012 तक के, यानी कि आप लोगों को पिछले लगभग 13 साल के अगर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं, तो आप लोगों की वीडियो जो होगी 25-30 मिनट की होगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों का बॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के एक भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक बढ़िया से इस सेशन को पूरा देखना है और आप लोगों को उसके बाद कोई आप लोगों को डाउट होगा ही नहीं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बॉल्स वाला पार्ट। आप लोगों को पता है, जैसे यहां पर दिख रहे होंगे अलग अलग रंग बिरंगी सी बॉलें आप लोगों को यहां पर दिख रही होंगी। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा। अब आपको भी आपने तो कुछ पढ़ा है नहीं, लेकिन आप पहला क्वेश्चन दे रहे हो क्योंकि ये उससे रिलेटेड है ही नहीं। आप लोगों का बस नाम बॉल लिख दिया है, लेकिन आप लोगों का ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आप बोलोगे ये है क्या? कह रहा आप लोगों के पास कह रहा 7 व्हाइट बॉल है, ठीक है, और कह रहा आप लोगों के पास 3 आपके पास ब्लैक बॉल है। कह रहा रैंडमली प्लेस किया रो में, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है, 8 9 10 ऐसे करके आप लोगों का रो में किया, क्योंकि आप लोगों को पता है 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। अब ये मेरे को कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई भी 2 बॉलें जो होंगी वो आप लोगों की कौन सी बॉल है? ब्लैक बॉल है। वो क्या नहीं होंगी आपस में? ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ। कह रहा कोई भी 2 ब्लैक बॉलें आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होंगी, यानी कि एक साथ नहीं होंगी। अगर कोई भी 2 ब्लैक बॉलें एक साथ नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो अलग अलग होंगी। अलग अलग होंगी तो पहले आपको क्या अरेंज करना पड़ेगा? ऐसे केस में हमेशा वो चीज अरेंज करते हैं जो आप लोगों को जिस पे कोई कंडीशन नहीं लगी रहती है। सर व्हाइट पे क्या कोई कंडीशन है? नहीं है। व्हाइट आपस में एक साथ आ सकती है, तो आप पहले व्हाइट को कर दो। जैसे देखो 1 व्हाइट 2 व्हाइट 3 4 5 6 7 व्हाइट होगी। अब ये कह रहा है कि आप लोगों को अब कौन सी करनी है अरेंज? आप कहोगे भैया ब्लैक वाली करनी है। तो ब्लैक वाली अगर अरेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा, देखो मैं या तो यहां रख सकता हूं, या मैं यहां रख सकता हूं, या मैं यहां रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी और इधर पे भी। यानी सिंपल सी बात है, मेरे को पहले देखो जो आप लोगों के इनको अरेंज करने की चीजें होंगी, ठीक है, ये तो आप लोगों का बढ़िया तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो बाकी का है, मतलब यहां पर जो है अरेंज करने का है कि कहीं पर भी 2 ब्लैक बॉलें नहीं आ सकती, तो आप लोगों को एक यहां रखनी पड़ेगी, यहां 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 ऐसे करके। तो आप बोलोगे इसे करूंगा कैसे? देखो भाई सिंपल सी बात है, कितनी आपके पास पोजीशंस है? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सिंपल सी चीज है, जितने आपके स्टफ होता है उससे एक ज्यादा पोजीशन होती है, यानी कि 8 पोजीशंस है। 8 पोजीशंस में आपको कितनी बॉलें अरेंज करनी है? आपको भैया सिर्फ 3 बॉलें अरेंज करनी है। तो आपको क्या बताया था? एक से ज्यादा कोई भी चीज अरेंज करनी होती है तो आप क्या करते हो हमेशा? आपको भैया परमुटेशन, परमुटेशन नहीं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बताया था ना, तो क्या लगाओगे? कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन कि आप लोगों का अरेंज नहीं होगा 8C3 पोजीशंस कर ली अपॉन में आपको भैया टोटल कितना होगा? आपको टोटल बॉल्स कितनी है? 10 है टोटल बॉल्स, 10C3। 3 क्यों हुआ? क्योंकि 3 बॉल अरेंज करनी थी, टोटल बॉल्स कितनी थी? 10 थी बस। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 8C3 अपॉन में 10C3 कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8। पता ही है तो सबको ही आ गया होगा। अब तो इसको तो मैं क्या ही बताऊं, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा, इसको एकदम बेसिक से बता के, ठीक है। ये आ गया 7, यहां पर से 3 से 3 काट देना, यहां पर 8 फैक्टोरियल आ गया अपॉन में यहां पर क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल आ चुका है। यहां पर आप लोगों का 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल आ चुका है अपॉन में यहां पर क्या आ चुका है? अपॉन में यहां पर आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल आ चुका है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां पर से अगर आप काटना चाहोगे तो ये आप लोग काट सकते हो। ये 3 आ गया, यहां पर ये 2 आ गया, अब ये पूरा ऊपर चले जाएगा। तो यहां पर कितना हो चुका है? यहां से आप और काट सकते हो, इसको 5 से भी काट सकते हो। तो ये ऊपर चले जाएगा 7, यहां पर ये चले जाएगा 5। आंसर कितना आ गया? 7/5। खत्म। समझ रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसने मेरे को सिर्फ बोला था कि ब्लैक बॉल के अरेंजमेंट की बताओ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ब्लैक बॉल को किस वे में, मतलब कितने आप लोगों का वे है जब मैं इनको एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं रखूंगा, एक साथ नहीं रखूंगा। तो मैंने क्या किया? पहले व्हाइट बॉल को अरेंज किया, उसके बाद मैंने देखा मेरे पास 8 पोजीशंस थी। 8 पोजीशंस में से मेरे को 3 चीजें आप लोगों की अरेंज करनी थी। मैंने बोला एक से ज्यादा कभी भी अरेंज करना होता है, सीधा सीधा क्या लगा दो? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यहां पर लगा दिया। 8 प्लेसेस थी,
3 को आपने अरेंज करना था 8C3। आप लोग हैं यहाँ पर टोटल कितनी बॉल्स थी, 10 बॉल्स थी, उसमें से कितने बॉल को अरेंज करना था, सिर्फ और सिर्फ 3। क्योंकि यहां पर आप लोगों का टोटल निकालते हैं, बस खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका बॉल्स वाला। देखो भाई, बॉल्स में जो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट आता है वो आता भी है रिप्लेसमेंट एंड नॉन रिप्लेसमेंट। जैसे अभी भी मैंने आप लोगों को जब मैं पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, वहां पर मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था देखो आपके घर में मान लेते हैं मिठाई लाया कोई, आपके मामा जी आए और मिठाई लाए। कौन सी मिठाई लाई? जो आप लोगों के एरिया में सबसे ज्यादा फेमस है। अब आप लोग मिठाई तो लाए। अब देखो भाई, मिठाई लाने के बाद वो लाए थे आप लोगों की मिक्स मिठाई। तो आपने कहा, देख रहे आप, ठीक है, आपने कहा रसगुल्ला खाऊं, रसगुल्ला उठा लिया। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं यार, मेरा आज गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा, तो रसगुल्ला रखा, गुलाब जामुन उठा लिया। उसके बाद आपने कहा नहीं 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 नहीं, आपने कहा नहीं मैं तो पेड़ा खाऊंगा। फिर आपने रसगुल्ला भी वो गुलाब जामुन भी रख दिया, अब पेड़ा उठा लिया। अभी देखो, आप एक उठा रहे हो, एक रख रहे हो, एक उठा रहे हो, एक रख रहे हो, एक उठा रहे हो, एक रख रहे हो, यानी कि वहां पर तो आप लोगों की चीजें कम ही नहीं हो रही है ना। तो इसे क्या बोलता हूं मैं, बार बार क्या कर रहा हूं, वहां पर चीजों को रिप्लेस कर रहा हूं। यहां पर क्या होगा, जो आप लोगों का टोटल क्या होगा, जो आप लोगों का टोटल होगा ना, वो आप लोगों का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक चीज उठा रहे हो, एक चीज रख रहे हो, एक चीज उठा रहे हो, एक चीज रख रहे हो। रिप्लेसमेंट, जैसा इसका एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। मान लेते हैं यहां पर आप लोगों की 5 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। अब मैंने रिप्लेसमेंट के साथ 14वीं बार में क्या होगा, सेम होगा। मतलब आप लोगों ने पहली बार में जो सी बॉल उठाई थी फिर वापस रखी, दूसरी बार में क्या उठाई थी फिर वापस रखी, तीसरी बार में जो उठाई थी वापस रखी। तो इसने कहा था 14th टाइम में बताओ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कुछ नहीं भाई, व्हाइट बॉल कितनी है 5, टोटल कितना है 8, खत्म। एक ही चूज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन नहीं लगाया। समझ रहे हो, खत्म। हमेशा चाहे अगर रिप्लेसमेंट लिख दिया, यानी कि सिंपल सी बात है, आप लोगों का वहां पर जितनी बॉल है मैं वहां पर डाल रहा हूं, उतनी वापस निकाल रहा हूं, फिर डाल रहा हूं, फिर निकाल रहा हूं, फिर डाल रहा हूं, फिर निकाल रहा हूं। लेकिन आप लोगों का जैसे ही नॉन रिप्लेसमेंट आता है, यहां पर जो आप लोगों की टोटल बॉल्स होंगी ना, टोटल बॉल्स होंगी वो डिक्रीज होंगी हर एक केस में। यानी कि आप लोगों का मान लेते हैं पहली बार में आपके पास लाए, आप लोगों ने गुलाब जामुन उठा लिया, उसके बाद आपकी मम्मी पे गए, आपकी मम्मी ने रसगुल्ला उठा लिया, उसके बाद आपके भाई पे गया, उसने सोन पापड़ी उठा ली। अब डब्बे से धीरे धीरे करके चीजें क्या हो रही है, कम हो रही है। वो क्या हो गया, नॉन रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। मैंने आप लोगों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप लोगों का एक से ज्यादा कभी भी केस आ जाता है कुछ भी चीज क्या करने का, चूज करने का, ऑलवेज 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 रिमेंबर, ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन। अब इतना मैंने फोकस कर दिया है, इससे ज्यादा फोकस तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन तो लगाना ही लगाना है, इफ एंड बट वाला केस ही नहीं है कोई। ठीक है, चलो अब यहां पर आप लोगों का देख लेते हैं। ये मेरे को कह रहा एक बॉल है जो आप लोगों का, एक बैग है जो कंटेन करता है 5 आप लोगों की ब्लैक बॉल करता है, 5 ब्लैक बॉल करता है, 4 आप लोगों की व्हाइट बॉल करता है। ठीक है जी, एक बैग है जिसमें क्या है, बैग में क्या है, बैग में आप बोलोगे 5 ब्लैक बॉल है, 4 आप लोगों के पास व्हाइट बॉल है। ठीक है, अब ये मेरे को कहता है कि एक मैन है, एक आदमी है जिसने कितनी बॉलें सेलेक्ट की, 2। मैंने कहा था एक से ज्यादा कभी भी सिलेक्शन होगा तो हमेशा क्या होगा, आप बोलोगे कॉम्बिनेशन होगा, तो यहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन लगेगा। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बोथ ऑफ दीज बॉल्स ये सेम कलर की होंगी, यानी कि दोनों की दोनों बॉल्स क्या होंगी, सेम कलर की होंगी। सेम कलर मतलब या तो देखो दोनों की दोनों ब्लैक हो जाए, या तो दोनों की दोनों व्हाइट हो जाए। अब आपको कि भैया ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक कितनी है, आप बोलोगे भैया 5 है, तो 5 में से 2 चूज करनी है, और का मतलब प्लस। यहां पर व्हाइट कितनी है, 4 है, उसमें से 2 चूज करनी है, यानी कितना हो गया 5C2, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस का 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो कितना हो गया 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का यहां पर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर आप लोग क्या कर लोगे, इसे काट लेना, इसे भी काट लेना, यानी कि कितना आ गया 10 प्लस का 6 दैट इज 16। अब आप लोगों का टोटल कितना होगा, टोटल कितनी बॉल्स है 9 है, तो 9C, 2 ही तो बॉल चूज करनी थी, 9C2, तो कितना हो गया 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, कट गया 4 से, कितना आ गया 36 आ गया। कितने फेवरेबल 16 है, टोटल कितना है 36 है, कितना हो गया 4 अपॉन में 9। लो खत्म, कुछ नहीं करना, जितनी बॉल्स है बस आपने करना क्या है, जो जो चीज यहां पर लिखा है, यहां पर मेरे को बोलता है सेम कलर का, व्हाइट सेम कलर होता है, ब्लैक सेम कलर होता है, दैट्स इट। व्हाइट व्हाइट होगा, ब्लैक ब्लैक होगा। ऐसा नहीं करना कि पहले वाले में 5/9 होगा फिर दूसरे वाले में 4/9, गलत है।
अगर मैंने बोला है कॉम्बिनेशन लगाना है तो कॉम्बिनेशन लगाना है। अब देखो, और अगर मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊं, ये क्वेश्चन था 2014 का। क्यों करवा रहा हूं पुराना? क्योंकि आप लोगों को देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कह रहा है एक बैग है, वापस से ऐसे करके कह रहा है ये बैग है। कह रहा है यहां पर 3 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। अभी मेरे को कहता है 2 बॉल्स जो है वो आप लोगों ने रैंडमली रख दी एट वन आफ्टर दी अदर। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप लोगों के पास एक बॉक्स है जिसमें आपकी 3 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। कह रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि 2 बॉल्स को आपने क्या उठा लिया? रैंडमली उठा लिया। कह रहा इफ द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, कह रहा रिप्लेस नहीं किया, रिप्लेसमेंट का केस नहीं है। तो कह रहा अगर 2 बॉल को आपने उठा लिया, ठीक है, एक के बाद एक, तो ये कह रहा है इफ द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी। मैंने क्या बोलता? एक से ज्यादा चूज करेंगे कॉम्बिनेशन लगाओ, यानी कि 2 बॉल चूज करनी है, 2 ही हमारे पास ब्लैक है, 2C2 हो गया। अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी है? 5 है, 2C 5C2 हो गया, ये 1 हो गया। यहां पर आप लोग का 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है, कट गया 2 से 1 बाय आप लोगों का 10 आ गया, आंसर खत्म। खत्म। अब ये है 2025 का क्वेश्चन है, आपको लगेगा बड़ा भारी क्वेश्चन है। कह रहा एक अर्न है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डब्बा ही समझ लो इसे भी, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। कह रहा है यहां पर आप लोगों का 10 व्हाइट बॉल है, कह रहा है यहां पर 5 आप लोगों की रेड बॉल है। अब ये मुझे कहता है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अगर आप लोगों ने रैंडमली ड्रॉ किया, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, दोनों की दोनों बॉल्स क्या होंगी? रेड होंगी। क्या बोला था? 2 बॉल चूज करनी है, जब भी 1 से ज्यादा होगा कॉम्बिनेशन लाएंगे, कितना है? 5, 5 रेड बॉल है तो 5 में से कितनी चूज करनी है? 2। यहां पर कितना है? 10 है टोटल बॉल्स, कितनी चूज करनी है? 2। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 इंटू यहां पर 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, यहां पर 2 आ गया, इससे कट गया आप लोगों का ये, आंसर कितना आ गया? 2/9। लो, कुछ गड़बड़ी हो गई है? कितने हैं? अरे सॉरी 15 है ना, यहां पर 15 है ना, ठीक है 15 है, ठीक है। यहां पर एक गड़बड़ी कर दी, मैं वही सोच रहा हूं, मैंने कहा यहां तो देखो 15 है, तो यहां पर 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, इससे कट गया, यहां से कट गया 3 से, और यहां से ये कट गया 2 हो गया, यहां पर 7 हो गया, आंसर कितना आ गया? 2/21। खत्म। लो, 2025 का क्वेश्चन है ना, बड़ा तगड़ा। 2023 का 13 का क्वेश्चन है, कह रहा एक बैग है वापस से, है ना, देख लो सब सेम है, एक बैग है, कह रहा 5 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है। अच्छा ये तो सेम ही है, अच्छा नहीं अलग है, अलग है, ठीक है। कह रहा 2 बॉल्स आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, वन आफ्टर द अदर, प्रोबेबिलिटी कह रहा अच्छा दोनों व्हाइट है, दोनों व्हाइट मतलब 3 में से करना है, मतलब 3C आप लोगों का कितना? 3C 2 करना है तो 2, यहां पर कितना आ गया? 8C 2 आ गया, दैट इज यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 8 इंटू कितना आ जाएगा? 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आप लोगों का कट जाएगा 4 से, यहां पर आ जाएगा 3/28। देख रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा लिटरली हलवा क्वेश्चन है। अब ये देखो क्या कह रहा, वापस से कह रहा 2025 का क्वेश्चन है, कह रहा एक अर्न है, कह रहा है यहां पर 5 व्हाइट बॉल है, 6 आपके पास रेड बॉल है, 4 आपके पास ब्लू बॉल है, ठीक है जी। कह रहा 3 बॉल्स आप लोगों ने यहां पर ड्रॉ करनी है एट रैंडम, ठीक है जी, कर लेंगे, क्या इशू आ रहा। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक व्हाइट आनी चाहिए, एक रेड आनी चाहिए और एक ब्लू आनी चाहिए। अब देखो तुम में सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो पता है क्या बनाएंगे? भैया पहली बार में व्हाइट आ जाएगा, फिर रेड आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, फिर पहली बार में रेड आ जाएगा। नहीं करना, करना ही नहीं है। क्या बोला था? एक से ज्यादा करना है तो सीधा कॉम्बिनेशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब क्योंकि सार के सारी बॉल्स एक एक करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, सार की सारी बॉल्स एक एक करना है, तो आप लोगों ने अब क्या करना पड़ेगा? अभी भी कॉम्बिनेशन लगाना। कैसे? रेड बॉल कितनी है? आप बोलोगे भैया व्हाइट बॉल कितनी है? 5 है, उसमें से एक चूज करना है। रेड बॉल कितनी है? 6 है, उसमें से भी एक चूज करना है। व्हाइट बॉल ब्लू बॉल कितनी है? 4 है, उसमें से भी एक चूज करना है। अपॉन में टोटल कितनी बॉल है? 5 + 6 + 4 कितना हो गया? 15 हो गया। इनमें से कितनी बॉल चूज करनी है? 3 बॉल। लो, ऐसे करके होगा, दैट इज 5 × 6 × 4 अपॉन में यहां पर 15 × 14 × 13 अपॉन में आप लोगों का 3 × 2। अब आप करोगे इसका क्या होगा? यहां पर से आप लोग कर लेना, ये आप लोगों का 5 से कट गया, यहां पर आप लोगों को कितना आ गया? 3 आ गया।
यहां पर से आप लोगों का 3 कट जाएगा, यहां से आप लोगों का 7 आ गया, यहां पर से कट जाएगा, यहां पर अब तो मुझे लगता नहीं है कुछ और कटेगा, नहीं कटेगा। तो कितना आ गया 24 अपॉन में, यहां पर 13 7 जा कितना होता है 68 74 91। लो आ गया आपका क्वेश्चन है 2025 का सेकंड वाला, है ना। देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन है 2024 का। आप बोलोगे भैया इतने रिपीट होते हैं क्या? बिल्कुल इतने होते हैं रिपीट, सारे के सारे करवा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ नहीं, ठीक है। अब आपका वापस से देखो, एक बॉक्स है, कितना है 2 ब्लैक बॉल है, 4 येलो बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है। क्या बताया है? एक से ज्यादा कभी भी आप लोगों को चूज करना होगा, हमेशा कॉम्बिनेशन। कितने चूज करने? 3, हमेशा कॉम्बिनेशन। कह रहा आर इन सक्सेशन और विद रिप्लेसमेंट, एक बहुत भारी सा वर्ड लिख दिया, कह रहा रिप्लेसमेंट के साथ। रिप्लेसमेंट बताया था ना क्या होता है, बिल्कुल। अब देखो रिप्लेसमेंट आ गया, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। क्या कह रहा है? कह रहा है तीनों के तीनों सेम होनी चाहिए। या तो देखो तीनों के तीनों ब्लू हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, या तो तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, या तो तीनों के तीनों व्हाइट हो सकते हैं। अब इसने एक बहुत भारी वर्ड लिख दिया, कह रहा है आप लोगों का रिप्लेसमेंट के साथ रखना है, यानी कि यहां पर क्या नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भैया रिप्लेसमेंट है, एक निकाल रहे हो फिर रख रहे हो, एक निकाल रहे हो फिर रख रहे हो। जैसे यहां पर क्या हो गया, ब्लू की बात करता हूं, ब्लू कितना है, ब्लैक कितना है, 2 है ना, तो 2 अपॉन में टोटल कितनी बॉल्स है, ये आप लोगों की टोटल होगी 12, तो 2 अपॉन में 12। अगली बार ब्लू निकालने के लिए वापस से भाई 3 बॉल भले निकाल रहा हूं, लेकिन तीनों बार में एक निकाली फिर वापस रख दी, एक निकाली फिर वापस रख दी, फिर एक निकाली फिर वापस रख दी। तो हर बार क्या होगा, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन में 12 ही रहेगी, प्लस येलो की, येलो 4 है तो 4 अपॉन में 12 इंटू 4 अपॉन में 12 इंटू 4 अपॉन में 12, समझ रहे हो, प्लस व्हाइट की 6 अपॉन में 12 इंटू 6 अपॉन में 12 इंटू 6 अपॉन में 12, खत्म। अब आप कहोगे कैसे करना है, हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप लोग मत करना, इसको छेड़ना मत कटाना कुछ। क्या करना है, सिंपल 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 आप बोलोगे भैया 8 होता है, यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 64, यहां पर 216 क्या हो जाएगा, जब आप इसको करोगे यहां पर जाएगा 8, 1 बचेगा, यहां पर ये 7 हो गया, यहां पर ये 8 आ गया, यहां पर ये आपका 2 आ गया, 288, यहां पर 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या है 12 से कट रहा है, देख लेते हैं। 12 से कटेंगे तो 2, 48 यानी 4 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 2 से, ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 6 से, खत्म। 1/6 इज द आंसर 2024 का क्वेश्चन। समझ रहे हो ना। तो एक सिंपल एक मंत्र आप लोगों ने याद रखना है, एक से ज्यादा कभी भी आप लोगों को चीजें सेलेक्ट करनी होगी, ऑलवेज 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 यूज कॉम्बिनेशन, दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना, समझ रहे हो, ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखो अगली चीज आप लोगों का क्या है, जब आप लोगों के मल्टीपल बैग्स आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन था 2023 में आया था, आज तक का सबसे टफ क्वेश्चन। मल्टीपल बैग्स कैसे करके आते हैं, जेईई मेंस में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मल्टीपल बैग्स मतलब क्या होता है, ये आपके पास एक बैग है, ठीक है, मान लेते हैं मेरा बैग वो ए है, यहां पर मैंने कहा जी 3 आपके पास व्हाइट बॉल है, 4 आपके पास ब्लैक बॉल है। यहां पर मैंने क्या कहा, ये मेरे पास है जी बैग बी, ये मेरा जो बैग बी है, यहां पर मैंने कहा आप लोगों का 4 मेरे पास व्हाइट बॉल है, 5 मेरे पास ब्लैक बॉल है। मैं तुम्हें कहता हूं मैंने एक बॉल ना यहां से यहां डाल दी, क्या कर दी, बेसिकली मैंने यहां से यहां क्या कर दिया, इसका ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा, एक बॉल यहां से कम होगी, एक बॉल यहां जाएगी। तो आप बोलोगे अगर मैंने कहा मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बॉल यहां से ट्रांसफर की है, और फिर मैंने आपको बोला कि मैंने इससे एक बॉल निकाली, और मेरे को यह बताओ जो मैंने बॉल निकाली ना, ये मेरी व्हाइट होगी। अब आप मुझे ये बताओ, क्या श्योरली आप कह सकते हो कि जो यहां से यहां ट्रांसफर हुई होगी बॉल, यानी बैग ए से बैग बी में जो बॉल ट्रांसफर हुई होगी वो व्हाइट ही हुई होगी? बोल सकते हो? आप बोलोगे नहीं बोल सकते। यानी कि अगर मैं यहां से आप लोगों का कोई भी बॉल निकालता हूं ना, चाहे वो व्हाइट निकालूं चाहे ब्लैक निकालूं, वो डिपेंडेंट रहेगी कि ये वाली बॉल कौन से ट्रांसफर हुई थी। तो आपको यह वाला केस भी लेना पड़ेगा। नहीं आने समझ में, वेट करो। देखो यहां से भी 2 केसेस हो सकते हैं, या तो देखो यहां से व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो सकती है, या तो यहां से क्या हो सकती है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो सकती है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या कहा, बैग ए से आप लोगों की व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो जाए, लेकिन बैग बी से मेरे को चाहिए कौन सी, व्हाइट ही चाहिए, और मेरे को बैग बी से क्या हो जाए, व्हाइट बॉल। ये तो पक्की बात है। या क्या केस हो सकता है, मैंने कहा कि बैग ए से आप लोगों का
बैग ए से आप लोगों का ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मेरे को बैग बी से कौन सी बॉल चाहिए तो ये इस बार व्हाइट ही। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आप लोगों ने एक बैग था, ये दूसरा बैग था, बैग ए से बैग बी में आपने बॉल ट्रांसफर की, फिर आप लोगों ने बैग बी से एक बॉल निकाली जो मेरे को व्हाइट चाहिए, तो आप लोगों का किस पे डिपेंड करेगा? जो आप लोगों की ट्रांसफर्ड बॉल है। अब ट्रांसफर्ड बॉल क्या हो सकती है भाई? या तो व्हाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। तो क्या करना है आप लोगों ने? जितना भी आप लोगों का मैटर होगा वो ये वाले पे नहीं होगा। यहां से तो 100% श्योर है मेरे को, 100% आप लोग बोल सकते हो कि मेरे को क्या चाहिए? व्हाइट ही चाहिए, तो मैं बैग बी से तो व्हाइट ही लिखूंगा। लेकिन मेरे को पूरा का पूरा केस किस पे डिपेंड करता है कि बैग ए से बैग बी में क्या ट्रांसफर किया था। जैसे यहां पर मैंने कहा व्हाइट की थी, एक ही बॉल की थी ना, तो कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। कितनी है व्हाइट? आप बोलोगे भैया 3 अपॉन में टोटल कितना है? 7 हो जाएगा इनटू। अब यहां पर एक व्हाइट जा चुकी है, यानी कि एक व्हाइट आप लोगों का क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। अब कितना बन गया होगा व्हाइट? जब मैं यहां से व्हाइट चूज करूंगा तो मेरे पास 5 व्हाइट होगी, और टोटल कितना हो गया? 10। या क्या केस हो सकता है? या ऐसा केस हो सकता है कि आप लोगों का यहां से यहां जो ट्रांसफर की वो आप लोगों की ब्लैक बॉल थी, तो ब्लैक बॉल की यानी कि ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी 4 अपॉन में 7 इनटू। अब यहां पर ब्लैक बॉल बड़ी है, तो ब्लैक बॉल बड़ी है लेकिन व्हाइट तो नहीं बड़ी है, मेरे को तो चाहिए क्या? व्हाइट ही चाहिए। तो अभी व्हाइट कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी, लेकिन टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 70। यहां पर हो जाएगा 15 प्लस का 16 यानी कि 31 अपॉन में 70। ऐसे आ रहा समझ में? सेम केस आप लोगों का 2 बॉल्स के साथ भी होगा। अब इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट हम लोगों को और ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आए। जैसे यहां पर 2015 का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये मेरे को कह रहा है कि आप लोगों का ये एक बैग है, इसमें आप लोगों का 4 व्हाइट बॉल है, यहां पर आप लोगों के 2 ब्लैक बॉल है। दूसरा हमारे पास एक बैग है जहां पर आप लोगों के पास 3 व्हाइट बॉल है, यहां पर आप लोगों के पास 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब ये मुझे क्या कहता है? ये मुझे कहता है इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हर एक बैग से आप लोगों ने एक बॉल ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक बैग आप लोगों ने यहां से, एक बॉल आपने यहां से ड्रॉ की, एक बॉल आप लोगों ने यहां से ड्रॉ की। तो ये कह रहा प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज व्हाइट एंड द वन बॉल इज ब्लैक, यानी कि एक बॉल मेरी क्या हो जाए? व्हाइट हो जाए, एक बॉल मेरी क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। मान लेते हैं ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का बैग ए है और ये आप लोगों का बैग बी है, या क्योंकि यहां पर बी ऑलरेडी है तो एक एक्स मान लेते हैं, एक वाई मान लेते हैं। मैंने क्या बोला? क्या वो चाहिए इसको? कह रहा एक बॉल आपकी व्हाइट होनी चाहिए, एक बॉल आपकी ब्लैक होनी चाहिए। अब देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं भाई। देखो पहला केस हो सकता है कि एक्स वाले बैग से क्या आ जाए? व्हाइट आ जाए, और वाई वाले बैग से क्या आ जाए? भाई ब्लैक आ जाए। एक ये केस हो सकता है, तब भी मिलेगी। या क्या हो सकता है? एक्स वाले से ब्लैक आ जाए और वाइट वाले से वाई वाले से व्हाइट आ जाए। बस अब क्यों कितनी बॉल चूज करनी थी हर एक बैग से? अब बोलोगे भैया एक ही चूज करनी थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये कितना है? बोलो बोलो, ये कितना है? क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाइट का कितना है? आप बोलोगे भैया 4 अपॉन में 6 है, इनटू यहां पर आप लोगों का ब्लैक का कितना है? 5 अपॉन में 8 है, प्लस यहां पर ब्लैक का कितना है? आप बोलोगे 2 अपॉन में 6 है, इनटू यहां पर आप लोगों का व्हाइट का कितना है? आप लोगों का 3 अपॉन में 8 है। दैट इज कितना आ गया? ये आ गया आपका 24 आ गया। यहां पर आप लोगों का 20 आ गया, यहां पर आप लोगों का 6 आ गया। अब आप बोलोगे भैया ये आप लोगों का 24 नहीं आएगा, यहां पर आप लोगों का कितना आ रहा है? 40, कितना आ रहा है? 48, और यहां पर ये कितना आ गया? 26 अपॉन में 48, कितना हो गया? 13। यहां पर आ गया आपका 24, 13 अपॉन में 24, आंसर इज बी। खत्म, सिंपल है, ठीक है। ये तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं जी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पे। 2024 का क्वेश्चन था। यहां पर मेरे को क्या कहता है? कहता है आपके पास एक अर्न है, ये आपके पास एक अर्न है, यहां पर ये हो गया। कह रहा है यहां पर ए वाले में आपके पास 2 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। ये क्या है? आप लोगों का ए है। यहां पर आप लोगों के पास ये बी है। अब ये मेरे को क्या कहता है? यहां पर ये कहता है देखो 3 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। अब ध्यान से देखना, अब आ जाता है मेन जो मैं क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा था, वो वाले क्वेश्चन की बारी है। अब ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? ये मुझे कहता है, ये मुझे कहता है कि आप लोगों का 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्न ए टू अर्न बी, यानी एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर होगी। ध्यान सुनो, जो मैंने बताया था, एक बॉल ए से आप लोगों का बी में क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग या अर्न बी, फिर एक बॉल आप लोगों ने अर्न बी से ड्रॉ किया। एक बॉल
अर्न ए से अर्न बी में ट्रांसफर हो गई है, फिर आप लोगों ने अर्न बी से एक बॉल क्या किया, ड्रॉ किया। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों का जो बॉल आपने ड्रॉ की थी वो क्या आई है, वाइट आई है। क्या आई है, वाइट आई है। अब ध्यान से सुनना, अगर बैग ए से बैग बी में आप लोगों ने एक बॉल ट्रांसफर की और ये जो बैग बी है यहां से एक बॉल निकाली जो वाइट आई, मैंने तुमको क्या बताया था, 100% ये तो श्योर है कि यहां से तो भाई वाइट ही बॉल आएगी। जी बिल्कुल। अब बात आती है ए से बी में कौन सी बॉल हुई जी ट्रांसफर, दो केसेस आ सकते हैं, या तो देखो व्हाइट बॉल हुई हो या तो ब्लैक बॉल हुई हो। तो मैंने कहा पहला केस क्या हो सकता है, ए में आप लोगों का व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई है और बी से तो आप लोगों को व्हाइट ही चाहिए, या क्या हो सकता है ए से बी में आप लोगों का ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई हो और आपको बी से तो व्हाइट ही चाहिए। यानी क्या होगा आप लोगों का, अगर मैं इसकी बात करता हूं ए में अगर व्हाइट का होगा तो क्या होगा भाई, देखो कितनी बॉल्स हैं, क्योंकि एक ही बॉल की बात है डायरेक्टली लिख दूं, यहां पर क्या है 2 अपॉन में टोटल कितनी है 4 × अब देखो पहली बार में मैंने व्हाइट का केस लिया है, तो जब मैं दूसरी बॉल में दूसरे बैग में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया होगा, बैग ए में अगर मैं बोलता हूं कि बैग ए से बैग बी में मैंने कहा कि व्हाइट बॉल हुई है, मैंने वाला केस लिया है, तो यहां पर ऑफकोर्स सी बात है ना, बैग बी में एक बॉल बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी कि नहीं बढ़ गई होगी, बिल्कुल बढ़ गई होगी। अब कितना हो जाएगा यहां पर 4 अपॉन में कितना हो गया टोटल 8 6 कितना 6, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, अब देखो वापस से यही केस आ गया। अब मैंने बोला कि अब क्या हुआ होगा, अब आपने कहा कि अब ना ए से क्या किया, बी में आपका ब्लैक हुआ ट्रांसफर, यानी कि आप लोगों का कितना आ गया 2/4 आ गया, ठीक है। वापस से अब देखो ब्लैक हुआ है ना ट्रांसफर, यानी कि ब्लैक बड़ी है ना, व्हाइट तो सेम रही है, व्हाइट कितनी थी 3, टोटल कितनी होगी 6, दैट इज कितना हो गया एलसीएम 24, कितना आ गया 8 प्लस का यहां पर 6, आंसर कितना आ गया 14 अपॉन में 24, कटेगा 7 से कटेगा 12 से, आंसर कितना आ गया 7/12, खत्म। आगे समझ में जो मैं बताना चाहता, अब आई होप आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये आ जाता है थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर, क्या बोल रहा है, कह रहा आपके पास एक बैग है, ठीक है, ये हमारे पास एक बैग है, ये हमारे पास दूसरा बैग है, ठीक है। इसमें कहता है 3 व्हाइट बॉल है, इसमें कहता है 2 ब्लैक बॉल है, अगले वाले में कहता है 2 व्हाइट बॉल है, ये वाले में कहता है 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब देखो 2023 का क्वेश्चन आया था, एक्चुअली में गलत था क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शंस गलत थे, इसमें बताता हूं कैसे करके। अब कह रहा जी एक स्टेप ऊपर करके इस बार कह रहा कि आप लोगों का 2 बॉल्स क्या करी है, ट्रांसफर करी है, कह रहा 2 बॉल्स ट्रांसफर की है बैग 1 से बैग 2 में, यानी कि अगर मैं इसको बोलता हूं बैग 1, इसको B1 बोल देते हैं, और ये आप लोगों का B2 हो गया है, तो यहां पर आप लोगों का बैग 1 हो गया बैग 2 हो गया। इसने बोला है कि आप लोगों का क्या किया, 2 बॉल्स ट्रांसफर किए, फिर कह रहा देन अ बॉल इज, ध्यान से देखो, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग, कह रहा फिर बॉल निकाली कहां से निकाली है, सेकेंड बैग से, सेकेंड बैग से निकाली, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये बॉल क्या होनी चाहिए, कह रहा व्हाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कह रहा व्हाइट होनी चाहिए। अब देखो बैग ए से बैग बी में 2 बॉलें ट्रांसफर की हैं, फिर बैग बी से एक बॉल निकाली है जो कह रहा है कि व्हाइट होनी चाहिए, तो आप लोगों को करना क्या है, देखो भाई सबसे पहली बात तो ये तो मेरे को श्योर है कि बैग 2 से क्या निकलेगी, व्हाइट ही निकलेगी, तो सारी बात किस पे आती है कि बैग ए से बैग बी में कौन कौन सी बॉलें जा सकती है, तो आप बोलोगे भैया 3 केसेस हो सकते हैं जनरली, आप बोलोगे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या बोला था कि आप लोगों का 2 बॉल्स ड्रॉ किया फ्रॉम बैग ए और क्या कर लिया सीधा सीधा बैग 2 में रख लिया, एक एक करके रखा, एक साथ रख दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले उसमें हो सकता है कि दोनों के दोनों व्हाइट चले गए, दूसरे उसमें हो सकता है दोनों के दोनों ब्लैक चले गए, तीसरे उसमें हो सकता है एक व्हाइट चले गया एक ब्लैक चले गया। अब आप बोलोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ब्लैक चले गया एक व्हाइट चले गया, देखो भाई इन दोनों केसेस को आप अलग अलग नहीं ले सकते, आपने 2 बॉलें उठाई और वहां डाल दी, अब कौन बोलेगा कि पहले व्हाइट गई थी या पहले ब्लैक गई थी, अगर आपका व्हाइट और केस उसमें आएगा, है ना, नहीं बोल सकते ना, इसीलिए हम लोग इन दोनों में से सिर्फ एक केस लेते हैं, चाहे व्हाइट पहले ले लो, व्हाइट ब्लैक ले लो, चाहे ब्लैक व्हाइट ले लो, लेकिन आप लोगों को लेना तो भाई एक ही केस पड़ेगा, 2 केस अलग अलग मत लेना इसको, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला कि एक बॉल उठाई फिर उसको अच्छे से चेक किया, ये देखा कि भाई साहब इसमें कैसा करके फिर डाला, ऐसा नहीं, इसने बोला उठाई रख दी, तो ये दोनों अलग अलग केसेस नहीं होंगे, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा ना आप नहीं पता कर पाओगे पहले कौन सी बॉल आई होगी, ब्लैक आई होगी व्हाइट आई होगी, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे भैया चलो ये तो मैं समझ गया, अब केसेस क्या बनेंगे, देखो भाई सबसे पहला बैग 1 से दोनों व्हाइट बॉल चले गए,
बैग 2 से तो व्हाइट ही निकलेगी, या क्या हो जाए बैग बी से दोनों ब्लैक बॉल आ जाए और आप लोगों का बैग 2 से तो व्हाइट ही जाएगी, या क्या हो सकता है यहां पर बैग 1 होगा, ठीक है, यहां पर बैग 1 होगा। तीसरा क्या हो सकता है बैग 1 से एक ब्लैक और एक व्हाइट चले गए और बैग 2 से तो व्हाइट ही जाएगी। अब समझ में आया दोनों अलग अलग क्यों नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता लग सकता कि पहले कौन सा आया होगा, पहले आप लोगों का व्हाइट आया होगा या पहले आप लोगों का ब्लैक आया होगा, आप नहीं पता कर सकते हो, आप नहीं पता कर सकते हो, इसीलिए आप लोगों का वो दोनों के दोनों अलग अलग मैंने केस नहीं लिए। क्लियर। अब देखो रखो यहां पर कितनी बॉल्स है, आप बोलोगे भैया 2 बॉल्स है, एक से ज्यादा है ना, क्या यूज करना है कॉम्बिनेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा व्हाइट है ना, यानी कि 3 टोटल यहां पर व्हाइट थी, कितनी चूज करनी थी 2, है ना, पता है ना 2 चूज करनी है, इनटू यहां पर क्या आप लोगों की जब यहां पर दोनों व्हाइट डाल दिया तो क्या 2 व्हाइट बॉलें बढ़ नहीं गई होंगी, बिल्कुल बढ़ गई होंगी, तो कितना है यहां से तो एक ही चूज करना है, तो एक चूज करना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 अपॉन में टोटल कितनी हो चुकी है 7 प्लस। अब क्या हुआ होगा, अब देखो भाई वापस से आप लोगों का क्या हुआ होगा, वापस से आप लोगों का यहां पर कितनी बॉल्स है, अब बोलोगे भैया ब्लैक तो आप लोगों की, अब बैग 1 से 2 ब्लैक बॉल है, 2 ही है, 2 चूज करनी है इनटू, अब क्या हो जाएगा, अब आप लोग बोलोगे यहां पर से आप लोगों का, अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, अब यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से आप लोगों का बैग 1 है, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर आप लोगों ने टोटल नहीं लिखा है, इसमें से टोटल कितनी बॉल थी 5 थी ना, 5 में से कितनी चूज करनी है 2, टोटल तो लिखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा 2 ब्लैक बॉल थी, यहां पर से 5 में से 2 चूज किए, है ना, और आप लोगों के टोटल में, और यहां पर आप लोगों की 2 ब्लैक बॉल थी, दोनों के दोनों चूज कर लिए, यहां पर व्हाइट आ गया, अब 2 ब्लैक बढ़ गई है, क्या व्हाइट बढ़ी है नहीं बढ़ी है, यानी कि कितना हो गया 2/7, कितना हो गया 2/6, अरे ये तो 6 हो रहा है ना, मैं 7 कहां लिखता फिर रहा हूं, कितना हो चुका है 2/7, सही लिखा था, सही लिखा था भाई, प्लस यहां पर क्या हो चुका है एक ब्लैक एक व्हाइट, तो यहां पर ब्लैक कितनी है आप बोलोगे भैया 3 यानी 3C1 इंटू व्हाइट कितनी है 2C1, टोटल कितना है 5 में से 2 चूज करनी है इंटू, यहां पर से निकलेगी तो व्हाइट ही, एक व्हाइट बड़ी होगी और आप लोगों की एक ब्लैक बड़ी होगी, तो व्हाइट कितनी होगी है 3 हो चुकी है, ब्लैक कितनी हो चुकी है टोटल कितनी हो चुकी है 7 हो चुकी है, यानी कि अगर आप यहां पर एलसीएम निकालते हो, मैं बोलूंगा मैं यहां पर प्रेफर करूंगा मत करना अंडरस्टैंड, मत करना कैलकुलेशन, सीधा सीधा इनका कॉमन ले लो, 5C2 इंटू आप लोगों का 7 हो गया, ठीक है। अब यहां पर कर लो, यहां पर 3 हो गया 4 हो गया, प्लस का यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, प्लस का यहां पर 3 हो गया इंटू 2 हो गया, इंटू आप लोगों का 3 हो चुका है, कितना हो गया 12 हो चुका है, 2 हो चुका है, यहां पर 3 3 9 और यहां पर क्या आ चुका है 18 आ चुका है, 5C2 की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 10 हो चुका है, यहां पर 7 हो चुका है, जब आप इनको ऐड करोगे ना आपको पता चलेगा 32 अपॉन में यहां पर 70 आ रहा है, यहां पर इन्होंने क्या किया था गड़बड़ी, ये आप लोगों का यहां पर 33 लिख दिया था, तो ये आप लोगों का गलत है, 32 अपॉन में 70 इज द करेक्ट आंसर, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का ड्रॉप हो गया था और आज तक का सबसे टफ क्वेश्चन था, यहां पर बस इतनी दिक्कत थी कि बच्चों ने ये वाला केस भी ले लिया था जिसकी वजह से इनका गलत हो गया था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग बहुत जल्दी जो हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओ तो ये वाला क्विज ग्रुप कर लेना, कहां से करना है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सबका लिंक मिल रहा होगा, बाकी भाई जीडी वाला ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो सो दैट कि आप लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाओ, बहुत सारे बच्चों को भी मैंने निकाला भी था क्योंकि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पर न्यूसेंस नहीं करनी है क्रिएट, डिसेंसी करना है, इसलिए उसको पहले मैंने पब्लिक किया था, प्राइवेट कर दिया है और अपने नाम से आना सो दैट कि हम लोग आपको ऐड कर सके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।